Om Shanti, Om Shanti, Shanti. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि ध्वनि है Om Shanti. This sound is a secret sound. Om Shanti Om. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. बड़ा ही सुख का ये मंत्र मनोहर Om Shanti Om. This great mantra brings such happiness that surrounds the soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Oh, sing out the sound of Shanti throughout the earth and sky. Throughout the earth and sky. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Sing Om Shanti, burn negativity in the fire of God's love. In the fire of God's love. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti की महिमा समझे दुनिया की हर खोज. Tell people everywhere the sweet meaning of Om Shanti Om. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti kindles the light, giving life to the soul. Giving life to the soul. Om Shanti Om. Om Shanti dispels the darkness of mortal ignorance. Realize you're a soul. Om Shanti Om. Om Shanti की शक्ति से पत्थर भी होता मोम. The power of Om Shanti can melt the hardest stone. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. ओम शांति. ओम शांति ओम. Om Shanti दीदी. ओम शांति. तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो युग है ना, ये बाबा कहते हैं शांति का युग है, संगम युग.
सबसे बड़ा युग। क्यों? क्योंकि शांति का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर स्वयं भगवान इस गुप्त संगम युग पर, इस धरा में पर काया के अंदर विराजमान होते हैं। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में तो हर कोई शांति 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 लगाए पड़ा है ना। माया की चक्की पीस भी किस ले रहे हैं? कहते हैं बस सुख शांति मिल जाए। और अंत में जब भी कोई संसार से जाता है, चाहे कितना भी बड़ा धनाट गया हो, है ना, दुनिया सब मिलकर क्या करती है? उस आत्मा की शांति की प्रार्थना करती है। इसका मतलब कि इस माया नगरी में, इस कलयुग के अंदर हम सब आत्माएं जो भी मशक्कत कर रही हैं, कर तो इसी के लिए है कि जीवन में सुख और शांति आए। लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि जितना हम करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, उतना ही हम सुख और शांति उससे दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि हमने जो शांति समझी ना, बाबा कहते दुनिया में तो कोई शांति का अर्थ समझते ही नहीं। तो मोस्टली लोग तो सोचते हैं शांति माना, कहते हैं होठों को सिल लो, मुंह बंद रखो, ये कह रहे हैं शांति का दान। सुनते हैं ना, किसी की शोक सभा में बैठते हैं, कहते हैं तो शांति का दान देंगे, मौन में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये शांति नहीं है। शांति तो कैसी होती है? अभी हमने गीत सुना ना, क्या कह रहा था गीत? कि शांति तो वो है जो पत्थर को भी मोम कर दे। शांति तो वो है जो जीवन में ऐसा सुख, ऐसी शांति अनुभव हो कि हम दूसरे को दे सके। ऐसा ये धन, लेकिन ये लाए कहां से? लाए कहां से? आज की जो मुरली बाबा ने शांति पर चलाई, बाबा कहते हैं बच्चे शांति से बोलो। अगर सिर्फ ऊपर से इसको देखे तो बड़ा रूटीन की ये लाइन है। हम सब कहते हैं शांति से बात कर, कहते हैं ना एक दूसरे को शांति से बोल ले। यही बात तो तू शांति से भी कह सकता था, चिल्लाने की क्या जरूरत थी? लेकिन बाबा इतनी हल्की बात नहीं समझा रहा, ये तो हम सब बोल लेते हैं एक दो। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे शांति से बोलो। तो शांति से कौन बोलेगी? ये जीभ, ये जीभ बोलेगी? ये तो नहीं बोलेगी। कभी फीकी होती है, कभी कड़वी होती है, कभी विषैली होती है। होती है नहीं होती? तो बाबा कहते हैं बच्चे शांति से बोलो, माना बाबा कहते हैं भीतर से अपने शांत स्वरूप गुण को, बाबा कहता है बार बार इमर्ज करो, स्वयं की स्मृति में रहो, अब बोलो। ये कह रहा है बाबा, शांति से। ऐसे नहीं कि मुंह से तो शांत है लेकिन अंदर तो कितनी हलचल है, अंदर तो तूफान है जैसे। वो नहीं, बाबा ने कहा बाहर से दूसरा कोई कितना भी अशांत हो, लेकिन बाबा कहता है तुम उसको देख के अशांत नहीं हो जाओ। बाबा कहता है अगर आप अशांत होते हो ना, तो बाबा कहता है फिर तुम शांति स्थापन करने के निमित्त कैसे बन पाओगे? अशांत रहोगे तो बाबा कहता है फिर बाप की याद भी नहीं कर पाओगे। तो अशांति का कारण क्या है? हाँ? बाबा बार बार कहता है बच्चे इच्छा मात्र अविद्या। शांत होना है ना, ये भी इच्छा नहीं रखना। एक बार एक व्यापारी था, बड़ा धर्म कर्म का काम करता। 20 साल उसने धर्म कर्म के इतने काम किए, कितने अस्पताल खोले, कितनी धर्मशालाएं बनाई, कितनी रोगियों की सेवा करी, दवाइयां बांटी।
20 साल बीत गए, उसको एक अच्छी खासी लाइफ है 20 साल की। 20 साल के बाद वो गुरु से मिला। वो कहने लगा कि मैंने 20 साल लोगों की इतनी सेवा की है, लेकिन मेरे को शांति अभी भी नहीं मिली। लोग तो कहते ना, सेवा करो, दान पुण्य करो तो सुख मिलेगा, दुआएं मिलेगी। लेकिन ये 20 साल सेवा करने के बाद क्या कह रहा है कि मुझे शांति नहीं मिली। एक बार हम खड़ा करें खुद को, हम भी 20 नहीं, हम तो 40, 50, 60, 70 साल से सेवा ही दे रहे हैं दूसरों को। दे रहे नहीं दे रहे। घर में कोई बीमार हो जाता है, उसकी सेवा। बच्चे को जन्म देकर फिर बच्चों को बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना, इनको संभालना, फिर इनके बच्चों की सेवा। क्या कहेंगे? ऐसी कौन सी सेवा है जो हमने नहीं की? तन से भी की, मन से भी की, धन से भी की, श्वास श्वास सेवा करी। लेकिन क्या हम शांत हैं? हम खुश हैं? नहीं है ना। बाबा कह रहे देखो, करते करते भी आत्मा ना खाली हो जाती। तो बाबा ने आज हमें एक महा मंत्र दिया है। कौन सा? बाबा कहता है सबसे बड़ी जो शक्ति है वो कौन सी है? शांति की शक्ति। आज इसको अगर गांठ बांध ली ना कि शांति की शक्ति क्या है, कैसे यूज होती है, तो सोचना बाप का वर्षा जेब में रख के घूमते हैं हम, बांटते हैं एक दो को, तभी दुआएं मिलेंगी। तो बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, जो कर्म करते हो, वो व्यापारी यही कह रहा है कि मैंने जीवन भर दूसरों को दिया है, हॉस्पिटल के नाम पर, धर्मशाला के नाम पर, बीमारों के नाम पर दिया ही है दूसरों को, लेकिन मुझे शांति तो अनुभव ही नहीं हुई। आज भी मन भटक रहा। ऐसे ही हम और आप भी हैं। हमने भी पूरा जीवन न्यौछावर किया है दूसरों, अपने लिए जिए कभी। अपने लिए तो हम वो लोग हैं कि बैठ के एक कप चाय भी शांति से नहीं नसीब होता। ठंडी रोटी खा लेते हैं, कैसे कैसे भागते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। तो बाबा आज क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये शांति सबसे बड़ी शक्ति है। तो इमर्ज कैसे करूं? इमर्ज कैसे करूं? बोल बोल कर इमर्ज हो जाएगी, ये मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं। भूख लगी हो और आपको बोलने के लिए दे दिया जाए कि मैं तो भरपेट खा चुकी, भरपेट खा चुकी, भरपेट खा चुकी, क्या भूख शांत हो जाएगी इससे? नहीं। जो बाबा हमको अफर्मेशंस देता है ना, वो रटने के लिए नहीं होती है कि तुम रटो इसको कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। बाबा कहता है नहीं। वो जो भीतर बाबा कहता है शांति का कुंड है ना तुम्हारा, वहां बाबा कहता है डुबकी लगाओ भीतर। तो आज हम समझेंगे कि ये शांति की शक्ति है, ये कैसे यूज होगी। कर्म करते हुए, व्यवहार करते हुए। ठीक है। तो सबसे पहले दुनिया में काम तो सभी कर रहे हैं, है ना। काम करने की दो विधियां होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम करते हैं लेकिन अंदर अंदर डर भी होता है, बेचैन। जैसे सपोज कोई झूठ बोलता है ना, जैसे हम कोई झूठ बोलते हैं। आप अगर लाइफ के अनुभव एक बार करें तो सोचो, कभी पेपरों के दिन होते थे तो कई बार होता है बच्चे चीटिंग करते हैं अंदर। कहते हैं ना, उसको कहते हैं फर्रा, फर्रे लेके गया अंदर एग्जामिनेशन हॉल। तो फर्रे अंदर एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना, पता नहीं वो क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, नहीं पता,
लेकिन वो जो उसको लेके जा रहा है ना, उसका दिल ऐसे धक 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 होता रहता है। जब हम किसी से झूठ बोलते हैं तो अंदर एक डर, एक इनसिक्योरिटी, एक बेचैनी अंदर रहती है। तो शांति में रहकर कर्म कैसे हो? शांति में रहना अर्थात सात्विक कर्म। सात्विक भोजन तो हमने कई बार सुना। सतो प्रधानता भी बाबा रोज कहता है। आत्मा सतो प्रधान थी, अभी बाबा कहता है तमो प्रधान हो गई। तो सात्विक कर्म क्या है ना? सात्विक कर्म करते हुए मुझ आत्मा की अंतः स्थिति क्या हो, कैसी हो? तो जब मैं कोई भी कर्म करते हुए हल्कापन महसूस करूं, है ना, कोई भारीपन नहीं, हल्कापन, इजीनेस, और साथ साथ में एक सच्चाई, सफाई भीतर हो, आंखों में निर्दोषता हो, कुछ पाने की लालसा नहीं, कोई नाम शान की कोई भूख नहीं, है ना? ऐसे कर्म को हम क्या कहते हैं? ऐसा कर्म मेरी करुणा से जन्म लेता है। मेरे गुण से ये कर्म ने जन्म लिया है। मैं कर्म तो कर रही हूं, लेकिन सामने वाले को ध्यान में रखते हुए नहीं कि बेटा है, कि माँ है, कि पिता है, कि भाई है, कि बहन है। बॉडी कॉन्शियस नहीं हूं, बॉडी कॉन्शियस नहीं, कर्म कर रही हूं, लेकिन वो कर्म का बीज क्या है? वो कर्म कहां से निकल रहा है? वो कर्म निकल रहा है मेरी करुणा से। तो ऐसी स्थिति में जब मैं कोई कर्म करती हूँ ना, तो ऐसा सात्विक कर्म क्या करता है? मेरे चारों ओर मित्रता और प्यार के बीज बोता है। चारों ओर बेहद की सेवा। ये बाबा कह रहा है आप शांत स्वरूप आत्मा हो। क्या फायदा होगा ऐसे काम करने का? अभी तक तो हम जो भी काम कर रहे हैं ना, किस लिए कर रहे हैं? काम का बीज क्या है हमारा? सबसे पहला काम का बीज है हमारा इच्छा। इच्छाएं बड़ी जल्दी जल्दी जन्म ले लेती है। हम कल परसों एक प्रोग्राम में थे, एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ। क्या उम्र? कोई 5 साल का बच्चा। उसको तो अभी वो क्लैरिटी भी नहीं है मेल फीमेल वाली, लेकिन सोचो उस बच्चे की आंख में दूसरों की ड्रेसेस देखकर जो एक एक्साइटमेंट, आप सोच भी नहीं सकते। हम सोच रहे थे, मैंने कहा देखो अभी इसको पता भी नहीं है कि बड़े होकर के लुक्स क्या होते हैं, पर्सनैलिटी क्या होती है, कपड़ों की सेंस क्या होती है, कुछ नहीं पता उस बच्चे को। लेकिन मन पर प्रभाव उस बच्चे पर, आज हम अपने समाज को तो यही दे रहे हैं ना। हम बच्चों को कहते हैं फैशन मत कर, अभी तेरे पढ़ने के दिन है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो पढ़ भी बैठे और एक अच्छी खासी उम्र भी निकाल कर ले गए। आज हम खुद ही दूसरों के कपड़े देखकर हमारे ही मन में विचार चलने लगते हैं, है ना? तो बाबा हमें क्या समझाता है? अब कपड़ा पहनना कोई अपराध नहीं, कपड़ा पहनना कोई अपराध नहीं, लेकिन एक बार बस ये सूक्ष्म चेकिंग करो कि जो ये कपड़ा मैंने पहना, क्या ये भी मेरी सात्विकता से निकला? अल्टीमेटली आप देखोगे दुनिया में जो भी हम कुछ कर रहे हैं ना, फेस पर हम घर में जब बैठते हैं ना, कभी लीपा पोती नहीं करके बैठते। जब घर में ही रहना है तो हम पार्लर नहीं जाते, वो एक्सपेंसिव कपड़े हम घर में नहीं पहनते, हम बाहर पहनते हैं। क्यों? उन कपड़ों से, उन ज्वेलरी से, उस हेयर स्टाइल से, उस मेकअप से मुझे क्या करना है? दूसरों को इम्प्रेस करना है। हालांकि कोई कह सकता है, कहता है मैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ी पहन रहा हूं, मेरी अपनी खुशी है। अरे खुशी है तो फिर रोज पहनना, रोज क्यों नहीं पहना फिर? कब खुशी चाहिए? जब लोग इनवाइट करेंगे तब,
जब कैमरे वाला खड़ा होगा तब, जब 150 सामने आएंगे तब खुशी चाहिए? नहीं, हमें रिकॉग्निशन चाहिए कि लोग हमें पहचाने, हमारी खूबसूरती को, हमारे ड्रेसिंग सेंस को, हमारी अमीरी को। बाबा कहते हैं ये तमो प्रधानता है। आप कपड़ा पहनो, जो आपको पसंद है वही पहनो, लेकिन एक बार बस ये चेक कर लेना कि ये जो मैंने आज तैयारी करी, क्या ये तैयारी मैंने कभी सिर्फ अपने लिए तो नहीं करी? अपने लिए तो नहीं करी। तो बाबा कहते हैं फिर जो गुण तुम्हें ही सुख नहीं दे रहा तो दूसरों को कैसे देगा? नहीं देगा ना। तो बाबा हमें समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे शांति, शांति का स्वर अंदर गूंजे। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे से बाबा कहता है जीवन जियो, लेकिन इसका आधार दूसरे की आंखें नहीं होनी चाहिए कि मेरा बड़ा घर होगा तो दुनिया वाह वाह करे। छोटे घर में किसी को लाना अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे, ऐसे घर में रहती है। बड़ा घर हो तो जो नहीं आना चाहेगा ना उसको भी बुलाएंगे कि आना मेरे घर पे। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी जो शांति है ना, देखो कैसे दूर हुई आपसे। मेरी शांति माना मेरी वास्तविकता, मैं जो भीतर हूं। जब मैं कोई भी कर्म अपने भाव से, अपनी करुणा से, अपने शांत चित्त से करती हूँ ना, तो फिर क्या फल मिलता है सात्विक कर्म करने से? सात्विक कर्म करने से सबसे पहले जो मुझे प्राप्ति होती है ना, वो होती है ज्ञान की। आज समझ लेना ध्यान से, 7 दिन के कोर्स को सिर्फ ज्ञान नहीं समझना। ये जो मुरलियां बाबा रोज सुना रहा है ना, सिर्फ ये ज्ञान नहीं है। जब मैं आत्मा अपने शांत स्वरूप में रहकर, शांत स्वरूप समझना ध्यान से, क्योंकि बाबा कह रहा है शांति की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। तो शांत स्वरूप, बाबा कहता है कोई भी कर्म तुम करो ना, बाबा कहता है वो भीतर से आना चाहिए। भीतर क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा बाबा कहता है क्या है? करुणा है, दया है, प्रेम है, शक्ति है, आनंद है। जैसे पानी है ना, पानी क्या है? H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनसे बना है पानी। लेकिन पानी दूसरों के लिए है, दूसरों को दे रहा। आप मकान बनाओ, आप पानी पियो, आप शरबत पियो, आप दवाई बनाओ, आप जूस पियो, कुछ भी करो, पानी को कोई ऐतराज नहीं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा भी शांत स्वरूप हो ना। तो बाबा कहता है हर बोल बोलते हुए, हर कर्म करते हुए, हर संकल्प करते हुए चेक करो कि ये भीतर गहराई से उठा है। शांत स्वरूप कह रहे हो ना खुद को, तो शांत स्वरूप दूसरों के प्रभाव में ना आने वाली, किसी भी सुख साधन के अभाव में ना आने वाली। देखो जब जब मेरा हर कर्म, मेरा हर बोल, मेरा हर संकल्प उस शांति के गुण से निकलता है ना, तो क्या मिलेगा? सबसे पहले ज्ञान। अब ज्ञान समझना आज क्या चीज है। जब मेरे अंदर निर्दोषता होगी, मेरे अंदर मेरा चित्त शांत होगा, करुणा होगी, प्रेम होगा, तो ज्ञान के कौन सा है कि जो धुंध है, जो धुआं है ड्युअलिटी का, वो छट जाएगा। जैसे सूरज निकलते ही धुंध छट जाती है ना, तो जैसे ही मेरा हर कर्म संकल्प मेरी शांति से, दया से, करुणा से निकलता है ना, तो मैं स्वयं को जान पाती हूँ। तो वो जो एक धुंध थी, डर की, बेचैनी की, घबराहट की, एग्जाइटी की, वो सारी धुंध छट जाती है। स्वयं का आत्मदर्शन करना ये है सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा। जब मैं सात्विक कर्म कर रही हूं तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा? ज्ञान।
सात्विक कर्म करने से अपने आप को पहचानेंगे, अनुभव करेंगे अपना स्वयं का, है ना। और दूसरा, जब मैं स्वयं को जानती हूँ, महसूस करती हूँ, अनुभव में लेकर आती हूँ, तब मुझे क्या मिलता है? सुख मिलता है ना। दुनिया में हमने आज तक ये जाना था कि सुख तो बाहर मिलते हैं। बाबा हमें क्या सिखाता है? बाबा कहते हैं, बच्चे जो सुख बाहर से मिलते हैं ना, वो तो तुमको रुलाएंगे। और हम सब अनुभवी हैं। सारे जो हमको दूर से सुख दिखते हैं ना, बाबा कहते हैं ये जैसे मृग मारीचिका है, सोने के मृग हैं। लगते हैं हाय ये हो जाए, ये जब बन जाए, ये काम बन जाए, तो बस फिर तो बल्ले बल्ले। और बाबा कहता है कहाँ गया तुम्हारा सुख? फिर तुम दुखी, फिर कोई नया काम, फिर कोई नई उलझन। तो बाबा कहता है जब आप अपनी सात्विकता में रहते हो, ऑनेस्टी में रहते हो, तो फिर क्या होता है? सुख मिलता है। सुख कहाँ से मिलेगा? सुख साधनों से नहीं मिलेगा। एक सात्विक आदमी ये भली भांति जान जाता है, ये ज्ञान उसको मिल जाता है कि सुख धन से नहीं मिलेगा, सुख पति से भी नहीं मिलेगा, सुख पत्नी से भी नहीं मिलेगा, सुख बच्चों से भी नहीं मिलेगा। सुख को आरोपित करने वाली मैं आत्मा हूं। फॉर एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी चाहिए समझने के लिए। सोचो कोई अपनी पत्नी के साथ रह रहा है, बड़ा सुखी है, लेकिन जब ये सात्विक है, नॉलेजफुल है, तो इसको ये पता है कि पत्नी के साथ हूं तो आज ये सुख ले लेता हूं, कल को पत्नी नहीं रही तो पत्नी के साथ ना रहने का भी एक सुख है ना। ये संबंध कुछ ऐसा है, प्रैक्टिकली जो लोग इसको जीते हैं ना, पति पत्नी आपस में क्या कहते हैं? वो कहते हैं ना तो हम इसके साथ जी पाते हैं, ना इसके बिना जी पाते। हालत कुछ ऐसी हो जाती। तो सात्विक क्या कर रहा है? सात्विक जो होता है ना इंसान, वो क्या करता है? उसे जो राग होता है ना, राग उससे विदाई ले लेता है। राग किस चीज में है हमारा? हमारे सुख में। अब जिसमें जिससे सुख मिलता है, पत्नी से सुख मिलता है, बच्चों से मिलता है, तो इनको पकड़ने की इच्छा होती है ना कि इनको कुछ हो ना जाए, होती है ना। तो कितनी हम मेहनत करते हैं इन चीजों के ऊपर, लेकिन हमको पता है कि एक ना एक दिन तो सब आएगा जो हमको वो सब फेस करना ही पड़ेगा। तो जो सात्विक इंसान होता है ना, उसका जो राग होता है ना, वो गिर जाता है। और जब उसका राग गिरता है ना, तो एक बहुत खूबसूरत चीज जीवन में उसको मिलती है। राग के गिरने से ही मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। अब जैसे सोचो किसी के घर में बच्चे हैं, अब बच्चे क्या करते हैं? सारा दिन हा हू हल्ला करेंगे, है ना। तो हम क्या कहते हैं? कहते हैं बच्चों के साथ ना घर में रौनक है, दिल लगा रहता है। अब जो सात्विक इंसान है, जिसको हम शांत स्वरूप आत्मा कह रहे हैं ना, अब ये बच्चे जब आंगन में खेल रहे हैं, ये तब भी एक खुशी का अनुभव कर रहा है। अब बच्चे सोचो घर में है नहीं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, अब एक सन्नाटा है। तो ये जो आत्मा है ना शांत स्वरूप, इसने क्या किया? इस सन्नाटे में भी अपनी खुशी को आरोपित कर दिया। सुख कहीं होता नहीं है, वो मेरी दृष्टि है, मेरी सोच है। मैं जहां उसको आरोपित करती हूं, मुझे वो सुख दिखने लगता है। जैसे सोचो किसी को बच्चों का शोर पसंद नहीं, और बच्चे अगर शोर मचाएंगे तो वो क्या कहेगा कि जीना हराम कर दिया इन्होंने मेरा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। तो बच्चे तो वही थे जिसको देखकर एक आदमी कह रहा था कि बच्चे तो घर की रौनक होती है, दिल लगा रहता है। लेकिन किसी और की दृष्टि ने क्या किया? वो रिजेक्ट कर दिया। वो कहते नहीं, बच्चे बहुत सरदर्द करते हैं, तोड़ा फाड़ी करते हैं, क्या क्या नुकसान करते हैं। तो बच्चों को देखकर उसको अब सुख नहीं मिलने वाला। बच्चे वही थे, काम भी वही हो रहा था, लेकिन
देखने वाले का नजरिया बदल गया। तो जीवन में जिन जिन चीजों में हम सोचते हैं कि सुख सुख सुख, वो हमारा अपना नजरिया है। कई ऐसी लेडीज हम देखते हैं, वो कहते हैं पति तो मेरा बाहर ही रहता है मोस्टली 10 दिन 12 दिन 15 दिन, लेकिन जब वो पूरा महीना ही घर होता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। 10-12 दिन बाहर जाए, लिबर्टी मिलनी चाहिए सोने की, खाने की, पहनने की। और जब ये घर में होता है तो जैसे प्रिंसिपल घर में बैठा हो, टाइम पे उठो, टाइम पे पढ़ो, टाइम पे ये। और एक एक ये कहती है कि आप समय पे नहीं आओगे तो मैं तो भूखी ही रह जाऊं। फर्क है, सोच का फर्क है। बाकी ऐसा नहीं है कि ऐसा जीवन में हो ही जाएगा तो मैं सुखी हूं, नहीं। कई बार ऐसा होता है, हम कुछ चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, हो जाती हैं तो हमें लगता है ये तो ना ही होता तो अच्छा था। करते हैं ना ऐसा भी हम। तो जो इंसान शांत स्वरूप है, अपनी ओरिजिनलिटी में है, हर भाव उसका वहीं से निकलता है, हर बोल उसका वहीं से निकलता है, हर कर्म उसका वहीं से निकलता है, तो वो आदमी, वो अपने आप को जान चुका, ये ज्ञान मिल गया उसको। और जो जिसको ज्ञान मिलता है उसका राग गिर जाएगा। उसको पता है कि सच्चा सुख मेरे ही अंदर है, बाकी किसी सिचुएशन में भी नहीं है, और मेरा सुख किसी पर निर्भर भी नहीं है। इसको बाबा कह रहा है, बच्चे कुछ बोलो, शांति से बोलो। कोई अशांत हो तो ये नहीं कि तुम भी अशांत हो जाओ। तो वो शांति अशांति वो ऊपर वाली नहीं समझना कि कोई चिल्ला रहा है, हल्ला मचा रहा है ना, कुछ गलत बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, निंदा कर रहा है, नहीं। उथली शांति अशांति की बाबा ने बात नहीं की। बाबा आत्माओं से बात कर, है ना। तो बाबा फिर क्या समझाता? बाबा कहते हैं, बच्चे शांत स्वरूप आत्मा हूं, इसका अभ्यास करो। आज देखो बाबा ने क्या कहा। बाबा कहता है, देखो दत्तात्रेय को देखो, 24 गुरु थे दत्तात्रेय के। बाबा कहता है तुम भी गुणग्राही बनो, ये पुरुषार्थ है तुम्हारा संगम पर। बाबा कहता है किसी का भी कोई गुण हो ना, उसको चुरा लो। कल की जो मुरली चली थी ना, वो कुछ कुछ इसी पर ही चल रही थी हमारी। जैसे आज बाबा ने बोला कि किसी का अवगुण देखो ना, तो बाबा कहता है फिर अवगुण को बाबा कहता है नहीं चित हो कि फलाने में तो ये कमी है, ये तो अब तक ऐसे ही करता। बाबा कहता है जो सात्विक आत्मा होगी, जो सतो प्रधान आत्मा होगी, जो दिव्य गुणधारी आत्मा होगी, बाबा कहता है वो ये बातें देख कर सुन कर भी अनसुना करेगी और अपनी रूहानी मस्ती में मस्त रहेगी। बाबा ने कहा जो मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं ना, बाबा कहता है ये ज्ञान भी वर्षा है, शांति भी वर्षा है, और बाबा कहता है ये गुण भी वर्षा है। कौन दे रहा? भगवान। हमने भक्ति में बहुत बार कहा कि भगवान जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन हमारी भूख कैसी थी? आर्टिफिशियल। हमारी भूख थी मकान की, दुकान की, पैसे की, संबंधों की। तो हमने सोचा भगवान ने ऐसे ही देता होगा कि मकान दे देता है, कभी बच्चे दे देता है, कभी नौकरी दे देता है। बाबा कहते नहीं बच्चे, बाप तुम्हारा टीचर भी है तो सदगुरु भी है। बाबा कहता है मैं तुम्हें मर्यादा सिखा देता हूं बस, कि बाप बनकर मेरा वर्षा तुम्हारा है, अगर तुम बाप के आज्ञाकारी बनते हो तो, है ना। बड़ा ट्विस्ट है इसके अंदर। बाबा कहता है मेरी श्रीमत सुनोगे, फॉलो करोगे, तो बाबा कहता है फिर जो बाप का वर्षा है ज्ञान गुण शक्तियों का, ये तुम्हारा होगा। अगर फॉलो ही नहीं करोगे, आज्ञा ही नहीं मानोगे, तो बाबा कहता है फिर वर्षा क्या खाक लेके जाओगे। टीचर बनकर बाबा कहता है मैं रोज तुमको रूहानी ज्ञान सुनाता हूं। किस लिए सुनाता हूं? क्योंकि बाबा कहता है इस समय हर आत्मा तमो प्रधान है। तमो प्रधानता माना, कई बार हम बात करते हैं तमो प्रधानता माना कलयुगी आत्मा, ज्ञानी आत्मा की सोए पड़े हैं अभी तक। बाबा कहते हैं बच्चे तमो प्रधान आत्मा माना अलबेलापन, आलस्य, बहानेबाजी,
है ना हम सब में? बाबा कहता है आप सब में अलबेलापन है, बावजूद 7 दिन का कोर्स करने के, बावजूद मुरलियां रोज सुनने के, है ना? कोई बात होती है, हम अपना पुराना स्वभाव संस्कार नहीं बदलते ना, तो क्या कहते हैं? कहते हैं अभी तो पुरुषार्थ ही शुरू हुआ है, अभी तो बड़े बड़े, वो भी कोई पूरा नहीं हुआ, संपूर्ण कोई बना ही नहीं, तो कर लेंगे, हो जाएगा। आलस्य भी है हमारे अंदर। हम कहते हैं हम ना 1 जनवरी 2025 से योग शुरू करेंगे, कई 18 जनवरी सोच के बैठे हुए, ये 18 जनवरी से ही शुरू करें। आलस्य है ना। और बहानेबाजी तो पूछो ही नहीं, कभी बीमार हो गया, कभी कहीं चला गया, कभी ये तो कभी। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो संगम का समय है ना, बाबा कहता है अगर आपने इन तीनों चीजों को भीतर से नहीं निकाला, तो बाबा कहता है फिर तुम जो करोगे ना, बाबा कहता है फिर तुम्हें देख के सब करेंगे। सब कौन कौन? बाबा कहते हैं द्वापर में तुम्हारे भक्त भी यही करेंगे जो तुम अभी कर रहे हो, उनमें भी अलवेलापन हो, वो भी आलस करेंगे भक्ति के नाम पर। रोज कहते हैं हम नहाते नहीं है ना, तो हम तो वीरवार को ही जाते हैं मंदिर, वो भी बहानेबाजी करेंगे कि हम जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पहले हमारी शर्त तो पूरी हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय हर आत्मा तमो प्रधान है, यही अज्ञानता है। तो बाबा जो शिक्षा दे रहा है ना, हम टालते जाते हैं। बाबा कहता है फिर दृढ़ संकल्प, बाबा कहता है करते ही नहीं। महारथियों को देखते हो, कहते हैं अभी तो बड़े बड़े महारथी हैं, वो भी संपूर्ण नहीं बने, उनसे भी कभी कभी गलती हो जाती है। तो बाबा पता है क्या कहता है? बाबा कहता है जिस समय जिससे गलती होती है ना, क्या उस समय वो महारथी है? जिस समय जो कोई गलती कर रहा है, बाबा कहता है उस समय तो वो महारथी है ही नहीं। तो बाबा कहता है तुम क्या कर रहे हो? उसको देख देख कर कि वो तो महारथी है, वो तो ज्ञान में बड़ा पुराना है, मुझसे भी पुराना है। जब वो कर रहा है अवज्ञा, तो फिर मैंने कर दी तो क्या हो? बाबा कहते हैं नहीं, खुद को धोखा दोगे। बाबा हमें यही समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये हिसाब किताब है, ये हिसाब है, इस किताब को बाबा कहता है अभी बंद करो। तभी बाबा कहता है तुम्हारा संगम से फिर सतयुग आएगा। ये पुराने रजिस्टर बंद ही नहीं हो रहे अभी तक। तो बाबा कहता है फिर जब तक पुराने संस्कार मर्ज नहीं होंगे, तब तक बाबा कहता है फिर तुम दिव्य गुण कहां से ले आओ? तो अपना जो भीतर का बाबा ने जो हमको हमारा स्वरूप दिखाया, जो बाबा अपने को कहता है ना, भ्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ मैं सितारा। तो सिर्फ चमकता हुआ सितारा नहीं देखना, इसकी पावर को अनुभव करना कि मेरे अंदर आलस, अलबेलापन, बहानेबाजी है। अगर है तो अभी सितारा चमका नहीं है, अभी डूबा पड़ा है ये, अभी गर्दिश में है ये तारा। हमें तो देवी देवता कैसे चाहिए? स्लिम ट्रिम चाहिए ना। आज बाबा ने क्या कहा? बाबा कहता है ये लक्ष्मी नारायण का चित्र देखो, इनसे भी गुण ग्रहण करो। देखो एक बारी लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने लेकर आओ, क्या है इनके अंदर जो आपको लगता है अभी मेरे पास नहीं है? वो लक्ष्मी जी की साड़ी है ना, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस है ना, तो हम पहले क्या देखते हैं? उनकी जो ज्वेलरी है, जो कपड़ा लत्ता है, वो सब। बाबा कहते हैं नहीं, सबसे पहला जो श्रृंगार है वो देखो क्या? माथा। बाबा मुरली में कई बार कहता है ना, दूसरे को भी आत्मा देखो। जब हम किसी से मिलते हैं तो कई बार लोग कहते हैं आप ना दृष्टि दो। तो क्या दृष्टि क्या? माना भगवान मुझे जिस नजर से देखता है ना, किस नजर से देखता है भगवान मुझे?
उस नजर से कभी अगर मैंने खुद को महसूस किया होगा ना, कभी मैंने अपने आप को उस जगह अनुभव किया होगा, तब तो मैं दूसरे को दृष्टि दूंगी। हम खुद ही अपने को कहे जा रहे हैं कि अभी बात बनी नहीं है, अभी तो गड़बड़ हो रही है, अवज्ञा हो रही है, अभी तो बहुत कुछ कमी है। तो फिर किसको दृष्टि दे रहे? ये तो नजर लगाने वाली बात। फिर तो अगले के कपड़े पे नजर जाएगी, अगले ने जो पहन रखा है उस पे नजर जाएगी, उसके स्टेटस को देखोगे, गाड़ी को देखो, फिर बॉडी कॉन्शियस हो जाओगे। ऐसे दृष्टि मारने वाले तो दुनिया में बहुत है। ऐसी नजर से तो हम बचना चाहते हैं। अच्छा पहन लेंगे, अच्छा खा लेंगे, कहेंगे भगवान किसी की नजर ना लगे, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और यहां हम एक एक को बुलाते हैं कि भाई जी आप दृष्टि दो, बहन जी आप दृष्टि दो। क्या करे वो दृष्टि देख? वो तो हमें हमारे सत्य को देख रही है कि ये भी तो आत्मा ही है। देखो कौन सा चोला लेके खड़ी है, कौन सा ये पार्ट खेल रही है अभी, खुद से बेखबर है अभी, लेकिन है ये 84 का पार्ट खेलने वाली आत्मा। तभी मेरे सामने आ गई है, तभी मेरे सामने आई है, नहीं तो आ ही नहीं सकती थी। वो तो हमें इस नजर से देख रही है, लेकिन हम खुद को जब तक इस नजर से नहीं देखेंगे ना, तब तक बात बनने नहीं वाली। आप पार्लर में जाते होगे कभी कभार, है ना? हम पार्लर में जाते हैं, जब जाते हैं तो क्या होते हैं उस समय, और जो वो ब्यूटिशियनर है वहां पर उसको हम क्या कहते हैं कि आप मेरा ना ये मेकअप कर दो। अभी उसने किया नहीं है, लेकिन उसके माइंड में एक विजुअलाइजेशन है कि आफ्टर मेकअप ये क्या लगेगी, जो मेकअप मैं करूंगी, जो कला, जो आर्ट मेरे पास है, उसके बाद ये क्या लगेगी। अभी वो देख सकती है, अभी मैं नहीं देख सकती, लेकिन जब वो मेकअप मेरा कर देगी, तब मैं भी शीशे में देख सकती हूँ खुद को। मन करता है ना कि मैं पार्लर में जो करने कराने आई थी, मैं खुद को देखूं तो सही। तो सबसे पहले तो मैं ही खुद को नंबर देती कि 10 में से कितना कितना मिला, मैं कितनी सेटिस्फाइड हूं इसने जो मेकअप मेरा किया। कई बार ये भी हो सकता है कि मेकअप करने वाला इतना कैपेबल नहीं है जितना करवाने वाला कैपेबल है। याद रखना, मैं अपना मेकअप किसी ब्यूटिशियनर से ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ। जो दृष्टि वो मुझे दे रही है ना, मैं अपने बारे में, अपनी जो विजुअलाइजेशन है, अपना जो भविष्य है, वो और सुनहरा देख सकती हूँ। न केवल अपना बल्कि दूसरों का। श्रृंगार की बात है, किसने कहां से श्रृंगार किया, कोई कितना क्रिएटिव माइंड है ना? तो क्यों हम दूसरे को कहें कि आप दृष्टि दो? नहीं। लेकिन अभी हम जो दृष्टि देते हैं ना, सचमुच हद की है, तो इसलिए बात बनती नहीं। एक माँ होती है, वो बच्चे को कितनी प्यार से देखती है। माँ की कभी नजर नहीं लगती बच्चे को, कितने प्यार से देखती है, चाहती है कि इसकी सब बला मुझे लग जाए, चाहती है ना? अब जो बाबा हमको दृष्टि देता है और एक जो ऑर्डिनरी माँ अपने बच्चे को दृष्टि दे रही है, दोनों में फर्क है, फर्क है, फर्क है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बाबा कहते हैं बच्चे, एक सामने बाबा की ग्रुप बैठा था माताओं का, तो बाबा ने कहा था इतनी मदर्स अगर जगत अम्बा बन जाए, जगत माता बन जाए, तो बाबा कहता है जगत अम्बा बनकर जब तुम अपने बच्चों को वाइब्रेशंस दो, तो बाबा कहता है विश्व का कल्याण झट से हो सकता है, क्योंकि माँ की दुआएं सबसे पहले लगती हैं, माँ की दृष्टि सबसे पहले लगती है, माँ की ब्लेसिंग सबसे पहले बच्चे को मिलती है। ये गेम हम हद में कर रहे हैं। हद में क्या हो रहा है? एक माँ तो मैं हूं, और बच्चे से मुझे प्यार भी है क्योंकि मेरा बच्चा है, लेकिन अगर उस बच्चे में एग्जाइटी है, कोई डर है,
है ना, कोई इनसिक्योरिटी है उस बच्चे को, तो इनसिक्योरिटी मुझे भी खा रही है। वो घबराहट, उस बच्चे की वाइब्रेशन पहले मैं रिसीव कर रही हूँ, मैं पेन में जा रही हूँ, मेरी स्थिति नीचे जा रही है। अब नीची स्थिति से खड़े होकर, क्योंकि माँ तो हूँ, मदर तो हूँ, तो नीचे खड़े होकर क्या देना चाह रही हूँ, बच्चे को ब्लेस करना चाह रही हूँ। वो नहीं होगा। जब बारिश आती है ना, तो छतरी हम सर के ऊपर रखते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो हमको भी जब दूसरे को देना है ना, तो मेरी स्थिति स्ट्रांग जब तक नहीं होगी, उसकी वाइब्रेशन से मुझे ऊपर उठना पड़ेगा। मुझे पहले खुद इतना शक्तिशाली बनना पड़ेगा, उस वाइब्रेशन से खुद को बचाना पड़ेगा, तब वो काम होगा, तब वो मिरेकल होगा। अभी हम थोड़ा थोड़ा खुद डरते हैं, खुद इनसिक्योरिटी फील करते हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो माँ का प्यार है तो साथ साथ बोलते भी जाते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहता है सोल टू सोल रिसीव होता कब है, होता कब है। हम 10वीं का पेपर देने जा रहे थे, तैयारी बहुत अच्छी थी, वो हमें भी पता था कि कोई फेल तो मुझे नहीं कर सकता, वो हमारी मदर को भी पता था कि इसको फेल कोई नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि बोर्ड का पेपर लोगों ने हुआ बनाया, बोर्ड का पेपर, बोर्ड का पेपर, बोर्ड का पेपर, तो पहला दिन बोर्ड का पेपर देने जा रहे, तैयारी पूरी है, लेकिन वो अंदर अंदर ना मन ऐसे डर रहा। क्या सिम्टम्स फील होते हैं उस समय? ऐसा लगता है जैसे बाथरूम जाना है, घबराहट हो रही है, किसको बोलूं, पेपर तो देने जाना ही पड़ेगा, लेकिन करूं क्या, किसको बोलूं। तो जो माँ होती है ना, वो बच्चे के हाव भाव भी पढ़ लेती। वॉशरूम से हम बाहर निकल कर आए, कहा कुछ भी नहीं किसी को, नीचे वेट हो रहा कि आए तो हम इसको ड्रॉप कर दें, और सीढ़ियों के पास हम अपना रोल नंबर और पेन लेके नीचे जा रहे, इतने में वो सामने आ गई, और क्या कहा उसने हंसकर, देखो उसने जो भी दिया ना हमें, भले ही ज्ञान नहीं था ना हमें था ना उस समय उनको था, तो उन्होंने हमें हंसकर कहा कि लिखते समय तेरे हाथ नहीं कांपे। ये फिल्म का डायलॉग बोला था, रात को फिल्म चल रही थी घर पे, दीवार फिल्म, तो वो अमिताभ बच्चन को गोली मारनी थी उस रात को। तो माँ अपने बेटे शशि कपूर को क्या कहती है कि कल गोली चलाते वक्त तेरे हाथ नहीं कांपे। तो इतनी सी हमने वो लाइन वहां से सुनी कि लिखते समय तेरे हाथ नहीं कांपे, तो जो गुबार था ना, जो रुदन था, जो डर था, वो सब रो के बाहर आ गया, छलक गई वो आंखें सामने, खाली हो गए, खाली हो, अब भरे हुए नहीं जा रहे, अब खाली होके जा रहे, एक ट्रिगर मिल गया खाली होने, खाली होने का। क्यों? क्योंकि वहां से पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी, उसको पता था कि फेल तो ये होगी नहीं, कॉन्फिडेंस था, ये डर नहीं था अंदर कि पेपर है इसका, ये फेल ना हो जाए, है ना। तो दृष्टि के साथ साथ हमारा विजुअलाइजेशन, हमारी ब्लेसिंग, कई बार क्या होता है, हमें पता है बच्चे ने तैयारी तो की नहीं, है ना, वो माँ सामने आएगी कहेगी जा भगवान के मंदिर में जा, दही खा के जा, बड़ों का आशीर्वाद लेके जा, तेरा पेपर अच्छा जाए, लेकिन वो अंदर अंदर ना डर रही है, भी पढ़ा तो है नहीं सारा साल, भगवान जाने इसका होगा क्या। ये असली चीज है, ये असली चीज है। वो तो हम, बाबा ने अभी कहा ना शांति से बोलो, हमने बातें तो बहुत अच्छी करी उसके मुख पर कि जा अंदर मंदिर में जा, मत्था टेक ले, बड़ों का आशीर्वाद ले ले, दही खा के जा, ये हम वही काम कर रहे हैं जो हम दुनिया में दूसरों को कहते हैं ना शांति से बोलो,
तो शांति से तो उसने वो सब बोल दिया जो बोलना चाहिए था, जो बनता था सीन में, वो सब बोल दिया, लेकिन अंदर अशांत है। अब अशांति है ना अंदर, वो अपनी है, वो अपनी है। वहां से क्या निकल के आ रहा है? निकल के आ रहा है सच्चाई कि सारा साल तो ये पढ़ा ही नहीं है। अब क्या होगा इसका? कहीं साल खराब हो गया तो बाप भी पिटेगा इसको। आ रहा है ना? ये है, ये है जिसको हम कह रहे हैं कि दृष्टि दे दो। ये है। तो अगर किसी को दृष्टि देनी है ना, तो जो जैसा है उसको वैसे मत देखो। हम भी बहुत नपे तुले से बैठे हैं सब यहाँ पर, है ना? हम सब जानते हैं अपने अपने गिरबान में अगर झांके तो हम क्या चीज है। लेकिन भगवान ने हमें आकर कैसा देखा? हमें कहा कि तू तो बहुत नक चढ़ा है, ना अकल है ना शकल है। कहा हमें, हमारी माँ ने तो कई बार बोला ऐसे, लेकिन उसने तो एक बार भी नहीं कहा। वो क्या कह रहा है? मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। किसको कह रहा है? हमारे जैसों को, हमारे जैसों को, जिसने मंदिर में जाकर कई कई बारी क्या नहीं किया होगा, बहुत कुछ करके आए मंदिरों में, है ना? तो इसके लिए बाबा अपने को क्या दे रहा है? बाबा कह रहा है बच्चे अभी शांति का कुंड बनो। शांति का कुंड बनना माना, बाबा ने एक मुरली में कहा था, बाबा कहता है ये नहीं सोचो कि क्या होगा, कैसे होगा। बाबा ने कहा ये बोलो हमेशा कि अच्छा हुआ है, अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबा कहता है ये गीत गाना सीखो। अच्छा अच्छा करते करते बाबा कहता है आप अच्छे बन जाओगे। डरो नहीं। बाबा ने आज भी मुरली में कहा, बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा के पास कितने समाचार आते, कितनी खिटपिट होती थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा सुनता था समाचार और क्या कहता था? कहता था भावी। आज की मुरली में आया। तो बाबा कहते हैं बच्चे अशांत होने का कारण तो ढूंढो। क्यों अशांति है मन में? शांति, बाबा कहता है बच्चे शांति कहीं से लाई नहीं जाती। मन अशांत है, अशांत करने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। वो बताया ना, व्यापारी 20 साल तक चैरिटी करता गया, बहुत कुछ किया उसने, और वो आके ये कह रहा है कि मुझे शांति तो मिली ही नहीं। तो गुरु ने उसको कहा, कहते हैं कि तूने जो 20 साल किया ना, ये तो तुझे करना ही था। अगर तू इतना नहीं करता ना, तो अशांति और बढ़ती चली जाती। तो चलो, जो भी तूने किया, चाहे चैरिटी की, हॉस्पिटल खोला या जो भी, करने में शांति नहीं है। जो कर रहा है, क्या वो शांत है? काम तो हम कर ही रहे हैं ना, कर्म तो कर रही है आत्मा, जिम्मेवारियां तो उठा रही है, पूरी कर ही रही है। रो के भी कर रहे हैं, हंस के भी कर रहे हैं, थके हुए भी कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। लेकिन बाबा जो दे रहा है अपने को, वो क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे सुबह सुबह उठकर ना, सबसे पहले बाबा कहता है आप खुशी की खुराक खुद खाओ। 5 बादाम लोग भिगो के रखते हैं, सुबह सुबह ना सबसे पहले यही खाने। तो बाबा कहता है सुबह सुबह उठ करके क्या करना? बाबा कहते हैं सबसे पहले खुशी की खुराक खुद खाओ। कोई खुशी है हमें? अपने दिल से पूछना। बाबा तो हाथ खड़े करवा देता है कि कितना तुम्हें निश्चय है, छोड़ के तो नहीं जाओगे। हम बहुत कुछ कर भी आते हैं क्लासों में, लेकिन एक बार अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से पूछना कि भगवान आकर कह रहा है कि ये शांति का युग है, आप आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। और शांति से बाबा कहता है पाठ खेलते हुए बच्चे अब अपने घर शांति धाम जाना है। कोई खुशी है मुझे भगवान के मिलने की, या तकलीफ हो रही है कि भगवान आ गया बीच में? अभी तो कितने काम पड़े हैं, कितने काम पड़े, कितनी जिम्मेवारी है सर पे। अभी तो उम्र ही नहीं है मेरी कि मैं बैठ कर ये वैराग्य पालूं। बाबा हमें
जीने से मना नहीं कर रहा, बल्कि हमें ऐसी जिंदगी दे रहा है जिसको दुनिया तरसती है। दुनिया तरसती है। बाबा कहता है बच्चे, ऐसा सुख संसार में महान ते महान आत्माओं को नहीं है कि भगवान को बाप कह सके, कि भगवान की पालना में पल रहे हैं। ऐसा है कोई? वो बाबा कहता है मेरे जैसा खुशनसीब बाप भी कोई नहीं है। देखो, बाबा कहता है दुनिया में बड़े बड़े धर्म गुरु हुए, धर्म पिता हुए, महामंडलेश्वर हुए, लेकिन बाबा कहता है मेरे जैसा बाप भी दुनिया में कोई नहीं है जिसके बच्चे ब्राह्मण बच्चे इतने बच्चे हो। दुनिया में बाप तो सब बनते, माँ भी सब बनते, लेकिन बाबा कहता है ब्राह्मण बच्चों का माँ बाप बनना, बाबा कहता है ये केवल एक मेरे ही बच्चे हैं जो ब्राह्मण बच्चे हैं। नहीं तो हमारे बच्चे प्रॉपर्टी पे लड़ जाएं, हमारे बच्चे टीवी के रिमोट पे लड़ जाएं, नहीं लड़ जाएं। वो बाबा कहता है मुझे देखो, बाबा कहता है मैं बच्चों के बिना कुछ नहीं करता, भगवान कह रहा है। और हमारा बाप अगर औलाद ना माने ना बात, तो बाप क्या कहता है? कहता है बेदखल करता हूं तुझे, निकल यहां से। भगवान हमें कर रहा है बेदखल। वो रोज हमें कह रहा है कोर्स कराओ, जाके फार्म भरो, एक एक को बताओ कि आया बैठा हूं, ले लो जो लेना है, फिर नहीं मिलूंगा, फिर हाथ नहीं आऊंगा तुम्हारे। लेकिन बाबा कहता है देखो, कोटों में भी कोई तो कोई में भी कोई है। कम से कम कहते हो ना, भागते चोर की लंगोटी से। बाबा कहता है मेरे तो जाने का समय हो गया। तो जो आत्मा शांत स्वरूप होगी, है ना, जो अपने ज्ञान को, अपने स्वयं के वास्तविकता को जान चुकी, अनुभव कर चुकी, वो संसार से कैसे जाएगी? बाबा कहते हैं जैसे वृक्ष से एक सूखा पत्ता गिरता है ना, तो सूखे हुए पत्ते को भी दर्द नहीं होता और वृक्ष को भी दर्द नहीं। इतनी बाबा कहता है वो आत्मा भरपूर होकर जाएगी। लेकिन एक कच्चा पत्ता अगर पेड़ से गिर जाए, कोई तोड़ ले उसको, तो बाबा कहता है पेड़ को भी दर्द होता है और पत्ते को भी दर्द होता है। तो बाबा जो अपने को देने आया है ना, बाबा कहता है रोज रोज अभ्यास करना है। किस चीज का? लिखने का नहीं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांत। अपनी चेकिंग खुद करो कि जो ये काम मैं कर रहा हूं, जो विचार मैं कर रहा हूं, क्या भीतर से आया? क्या वाकई मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ, या सिर्फ मैं बॉडी कॉन्शियस में रोल ये काम कर रहा हूं? तो बाबा कहता है फिर ये कर्म के बंधन तुमको बहुत दुख देने वाले हैं। ये संबंध जिनके लिए तुम जी मर रहे हो ना, ये तुम्हें बहुत दुख देने वाले। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे, देह तो मिट्टी है, विनाशी है ना, तो तुझे भी छोड़नी पड़ेगी। और बाबा कहता है जिनकी तुम कर रहे हो ये, कहाँ बैठे हो? कलयुग में बैठे हो। मिनट नहीं लगता, इमरजेंसी में भागना पड़ जाता है हमें। इसलिए बाबा हमको सत्य ज्ञान दे रहा है। सत्य ज्ञान बार बार यही कहता है कि कोई भी कर्म करो। देखो, दुनिया में अनुभव करके देख लेना। आज सारा दिन में अगर मैंने किसी राह चलते का हाथ पकड़ा होगा ना, रास्ता पार कराने के लिए, तो ये कर्म करते हुए एक मन के अंदर खुशी है। रात को बहुत अच्छी नींद आएगी कि जिसको जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे, आज रास्ते में कोई मिल गया तो उसको मैंने ये सहयोग दिया। ये है शांति। इसको बाबा कह रहा है सात्विक कर्म, इसको कह रहा है। और दूसरा क्या होगा? कई बार क्या होता है कि हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई सात्विकता नहीं है। उस कर्म के अंदर हमारी डर भी है, बेचे जैसे कोई झूठ बोलता है ना। आजकल कोर्ट वगैरह में एक ऐसी मशीन चलाते हैं जिसमें सामने वाला अगर झूठ बोलता है तो वो पकड़ा जाता है ना। तो वो क्या करती है मशीन? जब भी हम झूठ बोलते हैं ना, तो हमारा जो हृदय है ना वो कप जाता है भीतर से। तो वो मशीन उस कंपन को पकड़ती है। उसको ये नहीं पता कि ये बात पर तूने झूठ बोला कि सच बोला, लेकिन वो क्या करती है, हमारे हृदय की जो वो कंपन है ना, उसको कैच करती है वो मशीन। तो जल्दी से वहां इंडिकेशन आती है कि यहाँ ये कप गया, माना झूठ बोला है इसने।
तो हमारे जो अंदर के भाव हैं, जो संकल्प हैं, जो विचार हैं, इनसे ही आत्मा अपना ताना बाना आगे कर्मों के रूप में, संबंधों के रूप में, जिम्मेवारियों के रूप में, विकारों के रूप में बहुत लंबी ये दास्तान आगे बढ़ती चली जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी शॉर्टकट है, ज्यादा फैलाव नहीं करो। हर कर्म करते बाबा कहता है अपने शांति के गुण को बढ़ाओ। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे चारों ओर क्या होगा, मित्रता के फूल खिलेंगे, क्योंकि उस कर्म में ना तो मोह होगा, ना अहंकार होगा, ना क्रोध होगा। क्या होगा? बाबा कहता है केवल और केवल देने का भाव, सेवा का भाव, प्रभु की याद। तो बाबा कहता है फिर यही बनेगा शांति का कुंड। तो बाबा कहता है तुम सब कौन हो? मास्टर शांति के कुंड हो। अपने अपने घर में हम सब जाते हैं ना, लोग कहते हैं हम गुरुद्वारों में जाते हैं, कहते हैं सरोवर में स्नान करके आ रहे हैं। 5 स्नान करेंगे सरोवर में तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, शरीर के दुख छूट जाएंगे। बड़े बड़े तीर्थों पर कुंभ नहाने जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं तो नदियों पे जाके स्नान करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे एक डुबकी भीतर रोज लो। बाबा कहता है अंदर कुंड है शांति का। हर कर्म करते बाबा कहता है एक डुबकी भीतर लगाओ, शांत होकर, सरल होकर, सहज होकर कर्म करो। देखो कैसे फल लगता है। और फल क्या है? कर्म का फल केवल प्रतिबिंब होता है। अगर आप गा के करोगे ना तो फिर यही आपको वापस गीत मिलेगा। अगर बेचैन होके करोगे, अभाव में करोगे, किसी के प्रभाव में करोगे, दुखी होके करोगे, तो फिर यही वापस मिलेगा, बढ़ चढ़ के मिलेगा। तो इसलिए बाबा ने जो अपने को दिया, बाबा कहते हैं बच्चे इसको बढ़ाओ। तो हमें देखकर बाबा कहता है फिर बाप की प्रत्यक्षता भी होगी। और बाबा कहता है क्योंकि जगत अम्बाएं हो, जगत माताएं हो, तो बाबा कहता है तुम्हारी ब्लेसिंग संसार की आत्माओं को, अगर बाबा कहता है इस भाव से दोगे कि मैं जगत माता हूं और संसार की सर्व आत्माएं ये मेरे बच्चे हैं, तो बाबा कहता है सोचो माँ की ब्लेसिंग तो सबसे पहले लगेगी, है ना? तो कोई वैरी है ही नहीं फिर तो दुनिया। जिसकी दृष्टि टेढ़ी थी, लगता था कि इसकी नजर लगेगी, उसको भी सुहेला कर दिया। मैजिक, यही तो मैजिक है, यही तो दृष्टि है भगवान की, कि भगवान किसी को टेढ़ा मेढ़ा देखता ही नहीं, चाहे कोई कितना भी बाका टेढ़ा उसके सामने आ जाए। तो बाबा कहता है जैसी भगवान की दृष्टि वैसी उसकी बच्चों की दृष्टि। ओम शांति। ओम शांति।